नगरोटा से एक फैमिली हमारे साथ यहाँ जम्मू में बातचीत के लिए पहुंची है, जो अपने कुछ मामलात को हाईलाइट करना चाहते हैं और गुहार देना चाहते हैं रिलीफ को लेकर के। ये फैमिली जो है वो क्लेम कर रही है कि इनका रिलीफ जो है वो बंद कर दिया गया है, हालांकि इनके जैसे बाकी लोग जो है उनको रिलीफ जो है वो दे दिया गया। फिलहाल इनके हाथों में राशन कार्ड है और हम इनसे जानते हैं कि ये पूरी तफसील जो है वो हमें क्या बताते हैं। माता जी, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हनीफा नाम है मेरा। जी, आप कहाँ की रहने वाली है? मैं खानपुर नगरोटा नई बस्ती। अच्छा, आप बेसिकली उधर के ही रहने वाले हैं या हाँ। बाहर से आए हैं कहीं से? हम कश्मीर के हैं। जी। तो कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे 2 राशन कार्ड हैं। जी। एक परिवार बशीर अहमद शाह, 4 फैमिली हैं उसकी। दूसरा बेटा मेरा फारूक अहमद शाह, उसकी 4 फैमिली हैं। उसकी बीबी की डेथ हो गई है। बेटा मेरा 5 साल से बीमार है। जी। मैं पहले नंबर सलाम करती हूँ अपने मुसलमान भाइयों को। जी। शुक्रिया अदा करती हूँ जो इन बच्चों का नजर गुजर रखते हैं। जी। दूसरा नंबर में पंडित लोगों, कश्मीरी पंडित लोगों को नमस्ते करती हूँ, डोगरू लोगों को नमस्ते करती हूँ, जो इन बच्चों के लिए मुझे 20 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो चावल मेरे घर में पहुँचाते हैं। मेरे ये बच्चे स्कूल पढ़ते हैं नगरोटा खानपुर नई बस्ती में। नगरोटा में स्कूल पढ़ते हैं, माइग्रेंट स्कूल में स्कूल पढ़ रही हैं 3 बच्चे। आप कश्मीर से माइग्रेंट होकर के यहाँ आए हैं? आप माइग्रेंट होकर मैं 2005 से माइग्रेंट होकर कश्मीर से मैं जम्मू में आई थी। इस तो कितने मेंबर ये कब से रह रहे हैं वहाँ पर? कहाँ पे रह रहे हैं? कोई क्वार्टर है गवर्नमेंट का, अपना घर है? जड़ी क्वार्टर है मेरा, जड़ी वालों का क्वार्टर मुझे मिला हुआ है, उसी में मैं रह रही हूँ। इस फैमिली को लेकर मैं बहुत परेशान हाल हूँ। मैं बोलती हूँ, मैं पहले उन मौलवियों को गुजारिश करती हूँ जो मस्जिदों के मौलवी जिनके पास मैं जाती हूँ वो मेरी बात सुनते हैं। वो मस्जिदों के सदर जो जिनके पास मैं जाती हूँ फरियाद लेकर, वो मेरी फरियाद को सुनते हैं। वरना 2 साल से मेरी रिलीफ बंद है, मेरा कोई देखभाल नहीं। मैं कमिश्नर साहब से ये आप जिस रिलीफ को, आप इसी रिलीफ को लेकर के यहाँ आई है ना, ये कौन सा रिलीफ है और कैसे मिलता था आपको? माइग्रेंट रिलीफ है। ये हमारे को 13,000 रुपया मिलता था और चावल मिलते थे। अच्छा। 2 साल से ये राशन हमारा भी बंद हो गया है और रिलीफ हमारी भी बंद हो गई है। अच्छा। सब लोग 1200 कार्ड बंद था, 1200 कार्ड से लग गए इशू करने, कुछ कार्ड हो गए इशू। 2 लिस्ट निकली है, मेरा दोनों लिस्टों में कोई नाम नहीं आया। मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करती हूँ, अगर मेरे डॉक्यूमेंटों में कोई फेर फर्क है तो मुझे सीधा सेंट्रल जेल में भेज दे। उधर 2 सेंट्रल जेल वाला मामला नहीं है, दूसरा मामला है। ये वाले जो राशन कार्ड है जो आपके पास है, ये और कितने लोगों के पास है? ये कुछ बहुत लोग हैं जिनको इश्यू चल रहा है। 1200 कार्ड बंद होया था, 1200 कार्ड बंद होया था। 1200 कार्ड से अभी भी इश्यू हो गए। मेरे कार्ड दो भी कोई नाम भी, मेरे दोनों नाम से एक नाम भी निकला नहीं है। मैं कितना एक भीख मांगूंगी, कितना एक इन बच्चों को खिलाऊंगी। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करती हूँ जी, उस अल्लाह को हमने, अपने भगवान को हमने सामने रख कर मेरे प्रूफ को देखकर मेरी रिलीफ को बाहर कर दो। अच्छा। मेरी तो रिलीफ को बाहर बाकियों को जो है वो रिलीफ मिल जाता है? मिलता है सबको मिलता है। आपने कभी ये बात उनसे जाकर बोली कि भाई मुझे क्यों जो है वो रिलीफ बंद हुआ है? 2 साल हो गए मैं इन बच्चों को लेकर कमिश्नर ऑफिस में बैठी, सुबह से बैठती हूँ, शाम तक शाम को चले जाती हूँ। अच्छा। मेरी दाद फरियाद अल्लाह तो बिना कोई नहीं सुनता। अच्छा। मैं बड़े मुलाजमों को भी करती हूँ, अर्ज करती हूँ, बड़े मुलाजमों की आगे भी, जो मिनिस्टर है उनकी आगे भी अर्ज कर रही हूँ जी, पहले कुछ न कुछ करके मेरे प्रूफ को देख के मेरा कुछ न कुछ कर लो। आज डोडा में, किश्तवाड़ में गायला होया, अगर ये गायला मेरे बच्चों को रोता, मैं बच्चे लेकर नदी में जाती, ठीक था मेरे लिए। कठुआ में ये मसला होया, अगर ये मेरे ऊपर होता, मैं इन बच्चों को लेकर नदी में जाती। आपकी इस मामले की जो गहराई है वो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जो रिलीफ कमिश्नर के बाद पास आप सिर्फ एक बार गई थी या बार बार आप वहाँ गए? बार बार जाती हूँ, वो कोई दिन नहीं जिस दिन मैं रिलीफ कमिश्नर के पास नहीं जाती। वो आगे से क्या कहते हैं आपको? वो बोलता बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मैंने दोबारा जाके इशू किया, मेरे दोनों नाम से एक नाम भी लिस्ट में नहीं है। किस वजह से नहीं है, मेरे को ये बता दें, क्या कमी है मेरे कागजों में? अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जो सजा लगाते हैं मुझे पर लगा दें। आपके बेटे को क्या बीमारी है? आपने कहा 5 साल से? 5 साल से मेरा भाई, दोनों मियाँ बीवी बीमार थे, बीवी की डेथ हो गई है, 3 बच्चे रह गए, तो 5 साल से ये बेटा मेरा बीमार है। इस बेटे के लिए और इन बच्चों के लिए मैं वो कौन सी जगह जिधर से मैं नहीं, मुबारक उन पंडित लोगों को और उन डोगरू लोगों को, जम्मू वालों को, जो इन बच्चों के लिए
2 किलो चावल, 5 किलो चावल, 20 किलो चावल बीच बीच में मुझे देते हैं। मेरे बच्चे आगे आगे जाकर नगरोटा में स्कूल पढ़ रहे हैं। आप अगर माइग्रेंट हो तो वो माइग्रेंट का रिलीफ जो है वो उसमें आपको ये राशन पानी वगैरह पहले कितना मिलता था? वो मिलता था मुझे 40 किलो, एक को बेटे को 40 किलो बशीर अहमद शाह को मिलता था। अच्छा। महीने, हर महीना? हाँ, महीने तो महीना। 2 साल से बांधे। मेरे पास कोई गुजारा नहीं है। मेरे पास, मैं डंगरों का काम नहीं करती हूँ, मैं किसी फातल काम में, मैं हार्ट की बीमा पेशेंट हूँ मैं, मगर इस रिलीफ की वजह से मैं हार्ट पेशेंट बन गई हूँ। तो अगर मेरे कागज कोई डिफिकल्टी है, मैं जुर्म देने पर तैयार हूँ, नहीं तो वरना मैं गुजारिश करती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजर रख के, अपने पैगंबर को हाजिर नाजर रख के मेरे ऊपर रहम करने चाहिए जी। मेरे रिलीफ को इशू कर दो जी। ये रिलीफ कमिश्नर के अलावा किसी कभी मीडिया के थ्रू ये बात आपने उठाई, किसी मिनिस्टर के पास आपने? बहुत गई, सबों के पास, वीडियो पर भी मैंने दिया। फिर घर में आए मेरे पंडित, कश्मीरी पंडित आए घर में, उन्होंने भी मेरा वीडियो देख कर दिया। अभी तक मेरी फाइल में दोनों से एक नाम भी नहीं आ सका। एक 351 एक लिस्ट निकली, 300 लिस्ट और निकलने वाली है। क्या उनमें मेरे 2 नाम से एक नाम भी नहीं डाल सकते? आपका हस्बैंड क्या काम करता है? वो सर बात नहीं कर सकता। अच्छा। वो जुबान नहीं चला सकता, वो बात नहीं कर सकता, वो जुबान से कला है। अच्छा। बस। तो ये बच्चे, आपके बच्चे के 2 बच्चे हैं ना? 3 बच्चे हैं। तीनों स्कूल में पढ़ते हैं? तीनों स्कूल में पढ़ते। खर्चा कितना आता है इनका? मैं खर्चा दिन को ये स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में डालें, दिन को वहीं रोटी पानी खा लेते हैं, शाम को इनको रोटी पानी मैं देती हूँ। अच्छा। मैं उन लोग, मैंने बोला ना जम्मू के उन लोगों के मैं शुक्र। हॉस्टल का आपने नाम लिया जिसमें आप लोग रहते हैं, वो जो क्वार्टर्स है, उन क्वार्टर्स में भी आप के रहने सहने का कैसा इंतजाम है? बिजली पानी वगैरह वहाँ कैसे? मैंने बिजली बिल मेरे पास पूरा सबूत, मेरे पास बिजली बिल पकड़ बचाइए, बिजली बिल मेरे पास पूरा सबूत है, पानी की बिल मेरे पास पूरी सबूत है, सब कुछ मैं सबूत में इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आप यहीं पर रुको, खुद ही आएंगे यहाँ पर? ये बच्चे उधर से लेकर के देना, बड़ी फाइल देना मुझे। ये आपकी बिजली की बिलें हैं? दे, बड़ी फाइल दे, बैग उधर दे फाइल। इतना प्रूफ सर अगर किसी के पास होगा, मैं जुर्म देने पर तैयार हूँ। थोड़ा इस साइड आ जाओ आप। बेटा उससे पानी की बिल ना, ये रहने दे, ये मेरे पास पानी की बिल का प्रूफ है। अच्छा। ये पानी हमें प्रूफ नहीं चाहिए। वहाँ बिजली पानी की सप्लाई कैसी है? अच्छा है, बिजली भी मिलती है अच्छी। अच्छा। पानी भी मिलता है, मैं फीस भरती हूँ। अच्छा। ये पानी की फीस भरती हूँ, नलके की फीस भरती हूँ। अच्छा। अलग ये मेरे पास जब से मैंने बिजली अलॉटमेंट की है, ये तब का प्रूफ है मेरे पास। ये बिजली बिल मेरे पास सारा कुछ प्रूफ मौजूद है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे खुद गलत बनाएं। ये सारा कुछ मेरे पास। जो 2 साल से आपको रिलीफ बंद है, तो आप क्या चाहती है कि वो कब तक आपको मिलना चाहिए? मुझे रिलीफ जल्द से जल्द गुजारिश करनी है। मैं, मेरे नाम जल्द से जल्द करो, मेरा कुछ फैसला करो, नहीं तो मैं वरने बोल रही हूँ। अगर इतने गायले दूर दूर हो, ये अगर मेरे पर होता, मैं इन बच्चों को लेकर नदी में चले जाती, मैं मांगने से बेचने से भूल जाती। आपके साथ और वहाँ कितने परिवार रहते हैं जो वहाँ कश्मीर से, जहाँ से आप आए हैं? सर बहुत लोग हैं, सबों को रिलीफ आपके इलाके के? हाँ, बहुत लोग हैं, जब सबों को रिलीफ मिलती है सर, मेरी रिलीफ को क्या हो गया? मेरे कागजों को क्या हो गया? क्या खता होगी मेरे? मैं किसके पास जाऊं? शुक्र करती हूँ हाथ जोड़ कर जम्मू वालों लोगों के, जो मेरी मदद करते हैं बेचारे। जिसके पास जाती हूँ वो भी मुझे दे देता है, 10-5 रुपए दे देता है। जिसके पास जाती हूँ वो मुझे चावल इन बच्चों के लिए कोई 5 किलो देता है, कोई 10 किलो देता है, कोई 6 किलो देता है। खिला इन बच्चों को रोटी पानी। मैं कहाँ जाऊँ मेरे भाइयों? मेरा कुछ न कुछ करो। कमिश्नर साहब, मैं गुजारिश कर रही हूँ आपके आगे, मेरा फैसला जल्द से जल्द गुजारिश करो। रिलीफ को लेकर के ये मामला है, रिलीफ कमिश्नर के सामने ये गुहार दी गई है। आखिर इस रिलीफ को बंद क्यों किया गया है और वजूहात क्या है, ये इंक्वायरी का एक मामला है। फिलहाल इनका क्लेम है कि 2 साल से इनका ही खाली एक रिलीफ बंद हुआ है। जो बाकी परिवार इनके जैसे वहाँ पर है, उन सबको रिलीफ जो है वो मिलता है और उनको कोई रुकावट जो है वो नहीं है। इनका बेटा और उनकी जो बहू है इनकी, वो दोनों बीमार है। इनके जो हस्बैंड है, बहू की डेथ हो गई, जो इनके हस्बैंड है वो भी जो है वो बोल नहीं सकते हैं।
और ये कश्मीर से माइग्रेंट होकर के यहाँ नगरोटा में रह रहे हैं और खाली इन लोगों का जो रिलीफ है वो बंद कर दिया गया है 2 साल से। कई बार रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के चक्कर लगाए, वहाँ से कोई बात नहीं बनी। मिनिस्ट्रू के पास भी क्लेम करती है ये वहाँ गई, उन्होंने भी जो है वो कुछ नहीं किया। 3 बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं और घरों में आजकल राशन कुछ लोग जो है वो दान करते हैं, कभी कश्मीरी पंडित, कभी डोगरा समाज के लोग, क्योंकि डोगरा समाज की कई संस्थाएं हैं जो इस किस्म के परिवारों को जा करके हेल्प करते हैं। राशन की ज़रूरत हो या बाकी ज़रूरत हो वो ज़रूर पहुँचाते हैं और वो आज भी ये सर्विस देते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि रिलीफ कमिश्नर ने इनका रिलीफ बंद क्यों किया है? क्या रिलीफ कमिश्नर ने एक रिलीफ बंद किया या किसी और ने ये साजिश करके बंद किया है? आखिर जिम्मेदार कौन है इसका और कौन जो है वो संज्ञान लेगा? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस किस्म के मामलों को संगीनी से ले। ये लोग किसी वजह से वहाँ से डिस्प्लेस हुए, खासकर टेररिज्म से लोग वहाँ से भागे हैं और भी कई वजूहात से लोग वहाँ से जो है वो भागकर यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ टेम्परेरीली कुछ ने घर बनाए और कुछ जो है वो गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, बाकी क्वार्टरों में जो है वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी जो आखिरी लाइफ लाइन है, जो गवर्नमेंट द्वारा रिलीफ है, वो भी बंद हो जाए तो ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग मसला है, लोगों के लिए जानलेवा मसला है, जिसको संगीनी से जो है वो लिया जाना चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करके उनको जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए और इस परिवार का जो राशन पानी बंद हुआ है, जो रिलीफ बंद हुआ है, वो जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए ताकि इन्हें किसी और फर्दर मुसीबत का जो शिकार है वो ना होना पड़े और ये दर बदर जो ठोकरें खाना है वो बंद करें। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।